जैसा कि हम जानते हैं कि जुलाई के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में आज हनुमानगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर यह आयोजन किया गया। उन्होंने आज सभी ने एक मत से सहकारिता की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए सबसे आह्वान किया और उनका ये कहना था कि सहकारिता से जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तभी विभाग की सरकार की योजनाओं को ग्रास रूट लेवल तक हम पहुंचा पाएंगे। इस अवसर पर आज एक यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया गया, जहां इसके माध्यम से किसानों को नाम मात्र के किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय सहकार दिवस बहुत अच्छो सारा जगह मौजूद आदमी है, सहकारों जुड़े है, सारा लोग आया और सारा ने इनकी खूबी बताई। अब गोदाम बन गया 70% बिनी उपज का पीछा दे रहा है और जना अच्छो बाबा जना थे बेच लो, इन अच्छी सुविधा और क्या उसके। मुख्यमंत्री जी DAP और यूरिया की स्टॉक करने वास्ते आने पीछा दे दिया भी किसान ने फसल का मां दिक्कत नहीं आवे। अब चना की खरीद हुई है, अब चना का भाव बड़ा था, बी टाइम खरीद गवर्नमेंट खरीदे और भी मैं भी की रियायत करी है, क्योंकि अब की दफे जल्दी गर्मी आने की वजह गेहूं और चना पूरी तरह पक हो सके तो भी मैं भी छूट करी है, लोगों को माल खरीदे है और पेमेंट भी हाथों हाथ करी है। तो मैं समझूं भी सहकार की है इन अपन सारा रल मिल के अगर को इस्तेमाल करांगा तो अपन और ज्यादा फायदा हो सके। आई मेरा कहता सारा मैंने सुझाव दिया भी सारा मिलजुल के यूँ फायदो लो। सरकार बहुत की नीतियां बना दी, अपन सुविधा दे दी, पर बिंगो फायदो उठानो अपने पर निर्भर करे। अपन भी जगह जावांगे नहीं तो फिर वो अपन फायदो किया मिले। तो जागरूक होने की जरूरत है और अपन जिक्र स्कीमा मुख्यमंत्री बजट है, किसान बजट आज नहीं इतिहास में पहली दफा अलग पेश करे और भी मैं डिग्गियां का पीछा, खाड़ा का पीछा, बाढ़बंदी का पीछा, हर फिगर में भी व्यवस्था करी है। तो भी वो फायदो तो अपन जना अपनी दफ्तर में जावांगा अपने पतो ही फायदो मिल सके है। इसमें सहकारिता विभाग के सभी शीर्ष अधिकारी आज प्रतिभागी रहे। मुझे इस सोसाइटी के अध्यक्ष होने का सौभाग्य कुछ अर्सा समय पहले मिला। राज्य सरकार में जो योजनाएं किसानों के लिए हैं, मेरी सोच है ये कस्टमर हायरिंग सेंटर एक ऐसी योजना है जो अंतिम दर्जे पर बैठे किसान को लाभ देने वाली है। इस योजना में जो किसान स्वयं कृषि उपकरण नहीं खरीद सकते या महंगे किराए के कारण उपकरण उपयोग नहीं ले सकते और पछेते हो जाते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दरों पर एक कस्टमर हायरिंग सेंटर शुरू किया गया है। हमारे इस सेंटर पर ट्रैक्टर सोनालिका, रोटावेटर, एपी सीडर मशीन, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और बाउंड मशीन और कई औजार हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र, वैसे तो पूरे जिले का कोई, राजस्थान का कोई किसान ले सकता है, लेकिन वरीयता विधानसभा क्षेत्र के किसानों को देंगे। कोई भी किसान हमारी समिति में उपलब्ध आवेदन पत्र को भरकर अपने इलाके के राजस्व विभाग के, कृषि विभाग के, सहकारिता विभाग के या पंचायती राज के किसी भी कार्मिक की अनुशंसा कराएगा या किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की अनुशंसा, कभी ये वास्तविक किसान है और इसे अनुदानित दरों पर कृषि उपकरण की आवश्यकता है, वो लाके पेश करेगा और समिति के निर्धारित किराए पर उसको वो कृषि उपकरण दे दिया जाएगा। केवल इतना करना होगा कि उसको जिस अवधि के लिए उपकरण चाहिए उस अवधि को अग्रिम बताना होगा और उसका किराया देना होगा। हम सिक्योरिटी के लिए भी कुछ राशि इसलिए रख रहे हैं, नॉमिनल राशि, हालांकि वो भाई हम 50 लाख का या 10-20 हज़ार का, 50 हज़ार का कोई माल दे रहे हैं तो ये तो नहीं है कि वो रख लेगा, लेकिन उसमें टूट फूट के लिए हम ये चाहेंगे कि वो जैसी ले जाए वैसी दे, तो उसको सुरक्षा, उसकी जो सिक्योरिटी राशि को वापस दे देंगे। 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और 32वें यूनाइटेड नेशंस के सहकारिता दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ में भी प्राथमिक मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रांगण में कार्यक्रम किया गया, जिसमें माननीय
विधायक जी चौधरी विनोद कुमार जी, सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया और एमएलए साहब ने अपने अनुभव के आधार पर ये सब लोगों को बात बताई कि सहकारिता में जो ऋण जिस उद्देश्य के लिए हम लेते हैं हम उसके लिए ही उसको उपयोग करना चाहिए। हनुमानगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है जहां पर कृषि ऋण के माध्यम से हम लोग खेती में नई टेक्निक अपना सकते हैं, नई जो बीमारियां आ रही हैं उनको दूर कर सकते हैं और अच्छे भाव पे बेच सकते हैं। आज सोसाइटी के माध्यम से वेयर हाउस की स्थापना की जा रही है, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। इससे किसान अपने उपज को कम रेट पर वहाँ स्टोर भी कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से उपकरणों को बहुत ही मामूली किराए पर लेकर के अपनी खेती कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में अलग से कृषि बजट पेश करके राजस्थान के किसानों को 11 छोटे छोटे मिशन के रूप में बहुत बड़ी सौगात दी है। और जो 11 मिशन का इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू हुआ है उसके परिणाम आगामी 5 से 6 महीने में अपने को देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के सहकारिता, कृषि विभाग और सभी डिपार्टमेंट्स के आपसी सहयोग से खेती, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आधुनिक टेक्निक को अपनाते हुए हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। किसानों की आजीविका सुधर सकती है। कुल मिलाकर के हम सबको मिलकर के आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये सुधार आएंगे। इस वर्ष आपने देखा होगा कि जैसे ही कृषि बजट अलग से पेश किया, अभी जयपुर से भी अधिकारी आए और जिला स्तर पर इसकी एक आमुखीकरण कार्यशाला हुई। अब उसके बाद में ब्लॉक लेवल की आमुखीकरण कार्यशाला हुई। इसी प्रकार सहकारिता में भी जो हमारी सोसाइटीज बनी है, ग्राम पंचायतें बनी है, जन सुनवाई जो प्रथम गुरुवार, दूसरे गुरुवार, तीसरे गुरुवार को होती है, हर प्लेटफॉर्म पर हम राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे पीआरओ साहब भी बड़े एक्टिव है और बार बार विभिन्न योजनाओं का विज्ञापन निकाल के छोटे छोटी टेम्पलेट बना करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और जो योजनाएं चल रही है वो आम आदमी तक पहुंचे, हम अधिकतम प्रचार प्रसार करें। और जो हमारे राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हुए हैं उनको मिनी सचिवालय का रूप देते हुए हर विभाग वहां अपना प्रेजेंटेशन करे, बैठे, पैम्पलेट्स लगाएं और किसानों को अपनी बात बताएं।